हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 33 माइनस 21। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब इस तरह के क्वेश्चंस हों जिनमें कई सिंबल्स यूज़ हुए हों तो हम उसमें बॉडमस के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसके हिसाब से सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें उसी रूल को फॉलो करना है। 63 मल्टीप्लाइड बाय 66 डिवाइडेड बाय 33 माइनस 21। सो 63 मल्टीप्लाइड बाय, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 2, देन माइनस 21। अब हम पहले ये सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 126 माइनस 21 एंड अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 105। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। तो पहले 5 किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करेंगे, देन उन मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ओके, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 meters. Okay, now in सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 5000 मीटर इज इक्वल टू 5000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 2 3 ये ज़ीरोज़ एंड 2 ज़ीरोज़ 1 2 इज इक्वल टू 1 10 100 1000 10,000 lakh 5 lakh centimeter. Okay, now question number 3, यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल इज। जो एंगल्स हम मेज़र करते हैं इसकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है, दैट इज डिग्रीज, जिसको कि हम छोटे से ज़ीरो के साथ या छोटे से सर्किल के साथ शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What is the measure of each angle in an equilateral triangle? एक equilateral triangle में जो angles होते हैं उनका measurement क्या होता है। equilateral triangle कौन से होते हैं, जिनकी सभी sides और सभी angles equal होते हैं। तो अगर एक triangle में 3 triangles का measurement है 180 डिग्री, तो एक एंगल कितने का होगा, उसके लिए इसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, 11 बाय 6 इज इक्वल टू 1 पॉइंट डैश राउंडेड टू द नियरेस्ट 100। अगर 11 बाय 6 यानी 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर है वो 100 नियरेस्ट 100 तक क्या होगा। तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 11 बाय 6 है 1.8333। अब हमें इसको नियरेस्ट 100 तक यानी इस प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ 3 है, 5 से कम है, तो ये राउंड डाउन हो जाएगा 1.80। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस इज डैश द डायमीटर ऑफ द सर्किल। जो रेडियस होता है वो सर्किल के डायमीटर के ट्वाइस होता है या डबल होता है। ट्वाइस भी लिख सकते हैं आप इसको और डबल भी, ट्वाइस और डबल। क्वेश्चन नंबर 7, इफ वन ऑफ द acute angles of a right triangle is 45 डिग्री then its other angle is। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इफ़ वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज। राइट ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है। ओके, तो अगर एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल राइट एंगल का है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, ठीक है, और एक जो एक्यूट एंगल है वो है 45 डिग्री का है।
तो जो थर्ड एंगल है वो कितना होगा। ठीक, तो एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। एक राइट एंगल है, इट मीन्स वो 90 डिग्री का है। एक एक्यूट एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो जो थर्ड एंगल है वो उसका मेज़रमेंट क्या होगा। इसके लिए 180 इज इक्वल टू 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135 प्लस एंगल 3। 180 माइनस 135 इज इक्वल टू एंगल 3, और 180 में से 135 माइनस करेंगे तो 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 3। तो जो थर्ड एंगल है वो भी 45 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एंगल ट्रेवल्ड बाय अ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन अ मिनट। एक मिनट हैंड 1 मिनट में क्लॉक का कितना एंगल ट्रैवल करेगी। 1 मिनट हैंड एक क्लॉक का 1 मिनट के अंदर कितना एंगल ट्रैवल करेगी, दैट इज़ 360 डिग्री। मिनट हैंड है तो 1 मिनट घूमने के लिए उसको पूरी क्लॉक का एक चक्कर लगाना होगा, जिससे वो 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 360 डिग्री। Now question number 9, the breadth of a playground is half of its length. If its length is 80 meter, then its area will be. एक प्लेग्राउंड है जिसकी लेंथ जो है, जिसकी ब्रेथ जो है वो लेंथ की हाफ है। इफ़ द लेंथ इज़ 80, अगर लेंथ है 80 मीटर तो उसका एरिया कितना होगा। तो हमें यहाँ पर हिंट दिया है कि ब्रेथ जो है वो लेंथ की हाफ है, तो लेंथ को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ब्रेथ मालूम चलेगी, और जब लेंथ और ब्रेथ मालूम चल जाएगी तो हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9, मान लेते हैं हम लेट द ब्रेथ को हम मान लेते हैं b। सो b इज इक्वल टू 1/2 ऑफ l। सो b इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 80। So B is equal to 40 मीटर। ओके, तो लेंथ हमें दी है 80 मीटर, B हमारे पास है 40 मीटर, तो एरिया होगा L इंटू बी इज इक्वल टू 80 मीटर इंटू 40 मीटर इज इक्वल टू 8 4 जा 32 एंड 2 zeros मीटर स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ अ टी पैकेट ऑफ मेजर 12 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर इज। वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम के लिए हमें 3 डायमेंशंस पता होनी चाहिए, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो तीनों चीज़ हमें यहाँ पर दी है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इट मीन्स तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू हाइट। सो लेंथ हमें दी है 12 सेंटीमीटर, देन 15 सेंटीमीटर, देन 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ 12 5 जा 60 सेंटीमीटर एंड 60 इंटू 15 900 ये सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम है। जो एरिया होता है, जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसकी मेज़रमेंट जो लास्ट में आती है, जो यूनिट आती है, उसके साथ हम स्क्वायर लगाते हैं एंड वॉल्यूम के साथ हम 3 लगाते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये यूनिट आप सही नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 45 डिवाइडेड बाय 900 इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी 45 को 900 से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करने पर। इसके लिए क्या करेंगे, 45 को 900 से
डिवाइड करेंगे, वो नंबर हम यहाँ लिखेंगे और फिर उस नंबर को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम चलेगा यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, 45 डिवाइडेड बाय 900 इज इक्वल टू डैश इंटू 100। ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। 45 को 900 से डिवाइड करने पर आएगा 0.05। ओके, अब यहाँ क्या नंबर आएगा उसके लिए हम इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे। 0.05 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.0005। इट मीन्स ये नंबर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 7 1/2 डिवाइडेड बाय 8 3/4। पहले इन मिक्स फ्रैक्शंस को हम चेंज करेंगे। 7 1/2 डिवाइडेड बाय 8 3/4। 7 2 7 जा 14 and 1 15/2 divided by 8 4 जा 32 and 3 35/4. Now 15/2 multiplied by 4/35। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, यानी 3 into 2/7 इज इक्वल टू 6/7। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए अपने शॉर्ट ब्रेक को और बाय बाय।